बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को लेके बानी पीटीआई इमरान ख़ान के बयानात को लेके और इमरान ख़ान की बहनों की मुलाकात को लेके जो बड़ा वाज़ेह और क्लियर पैगाम दिया गया है कि जो बार बार जेल मैनुअल की वायलेशंस की जा रही हैं, उन वायलेशंस को देखते हुए और जो एक्स पे इमरान खान साहब का पैगाम पब्लिक हुआ जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज़ कहा गया है, इसके बाद अब मुलाकातों का सिलसिला मुकम्मल तौर पे बंद है और अडयाला जेल के बाहर किसी किस्म का मजमा, किसी किस्म का धरना देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अडयाला जेल के एतराफ़ में एक मखसूस जो इलाका कह लें या एरिया कह लें, उसे रावलपिंडी की इंतज़ामिया की जानिब से रेड जोन करार दे दिया गया है। अब उस रेड जोन में जो लोग दाखिल होंगे उनकी मुकम्मल तौर पे तलाशी ली जाएगी, इत्मीनान किया जाएगा और फिर उन्हें आगे अडयाला जेल की तरफ जो है वो जाने की इजाज़त दी जाएगी। अब ये जो हालात की हिद्दत है, यानी हालात की जो गर्मी है, उसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ महसूस कर रही है। पीटीआई की जानिब से आज हुकूमत से एक अपील की गई है। वो अपील क्या है, उस अपील की डिटेल पे आने से पहले आज पीर का दिन है, 8 दिसंबर है, कल 9 दिसंबर और मंगल का दिन होगा। यानी मंगल का दिन का मतलब क्या है, जब हम तहरीक-ए-इंसाफ़ की बात करेंगे, जब इमरान खान का जिक्र होगा तो मुलाकातों का दिन आएगा। तो कल इमरान खान के साथ विजिटर डे है, मुलाकातों का दिन है और जो फ़हरिस्त नाज़रीन जमा करवाई गई है उसमें बैरिस्टर गौहर का नाम है, सलमान राजा का नाम है, इंतज़ार पंजोथा का नाम है, लाल बादशाह का नाम है, मुबशर रहमान और अब्दुर्रहमान रांझा का नाम है। और ये फ़हरिस्त अडयाला जेल की इंतज़ामिया को जमा करवाई गई है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ सलमान अकरम राजा की तरफ से। और आप जानते हैं कि इमरान खान की बहनें भी अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंचती हैं, लेकिन उनकी मुलाकात की कोई फ़हरिस्त तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से जमा नहीं करवाई जाती। अब एक तरफ ये लिस्ट तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को दी है, इंतज़ामिया को दी है। दूसरी तरफ इमरान खान की हमशीर गान ने भी कल मुलाकात के लिए आना है, लेकिन हुकूमत वाज़ेह ऐलान कर चुकी है कि ये मुलाकातें अब बंद हैं, पाबंदी है, मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से अपील की है कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं की बानी के साथ मुलाकात हो, उसमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। और यह यकीन दहानी बैरिस्टर गौहर साहब करवा रहे हैं कि अगर खान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला चलेगा, सिलसिला बंद नहीं होगा, तो अच्छी बातें सामने आएंगी। मुलाकातें ना होने से ये हालात जो है इस नहज पे पहुंचे हैं। तो बैरिस्टर गौहर साहब से सवाल यह है कि मुलाकात तो हुई थी उस्मा खान की, इमरान खान की बहन की, अपने भाई के साथ, इमरान खान के साथ, उस मुलाकात का क्या नतीजा निकला? ये जो हालात की हिद्दत आप महसूस कर रहे हैं, और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है और पिछले 2 घंटे से जारी है और उस इजलास में तमाम अरकान को बात करने का मौका दिया जा रहा है और हिकमत अमली वाज़ेह की जाएगी कि जो पिछली मुलाकात के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो हुकूमत के 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, जो इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया है, जो इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया है, जो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का रास्ता दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, जो हुकूमत की तरफ से मुलाकात पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ क्या करे? तो उस पर गौर व ख़ौज़ हो रहा है और जो भी फ़ैसला होगा, अब न जाने जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास से बाहर आ चुके होंगे, फ़ैसलों से मुतल्लिक मीडिया को, आवाम को आगाह कर दिया गया होगा, लेकिन ये महसूस किया जा रहा है कि ये जो इजलास पार्लिमानी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ़ का हो रहा है, इसमें हालात की जो बड़ी तब्दीली है, जो तहरीक-ए-इंसाफ़ ये समझती है कि हमारे लिए ज़मीन गर्म होने जा रही है या हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कानून के डंडे का इस्तेमाल किया जाएगा,
तो अब रास्ता क्या अब अख्तियार करना है, उसका तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है। तो बैरिस्टर गौर साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो अपील कर रहे हैं कि मुलाकातें करवाई जाएं, और साथ में बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि मायने से इमरान खान किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि 70% जो अवाम है वो इमरान खान के साथ हैं। लेकिन एक बात जो कि बैरिस्टर गौर साहब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की बहनों ने जब भी मुलाकात की, कब आके उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। भाई गुफ्तगू तो पिछली मरतबा भी उस्मा खान ने की थी। चलें पूरी बातें नहीं बताई, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो एक्स पे पैगाम पब्लिक किया गया वो कैसे हुआ। उस पैगाम के नीचे लिखा गया कि इमरान खान का फलां डेट को दिसंबर 2025 में अडयाला जेल से पैगाम। तो इस पैगाम से कैसे लाताल्लुक़ का इजहार कर सकते हैं। अब ये जो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल बनी है, हालात की जो सख्ती या जो गर्मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महसूस कर रही है, और इस पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास चल रहा है, इस दौरान आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट क्या है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन कुछ मुकालमे हुए हैं। उन मुकालमों में तहरीक इंसाफ ने शिकवा किया, गिले किए, लेकिन आगे से हुकूमत ने भी तहरीक इंसाफ को क्लियर और दो टोक पैगाम दिया, जवाब दिया। जुनैद अकबर साहब और तारिक फजल चौधरी साहब का पार्लियामेंट हाउस में टाकरा होता है, जिसमें जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि आपने यानी हुकूमत ने हमारे लिए हालात सख्त कर दिए हैं और दरवाजे आप बंद कर रहे हैं। जुनैद अकबर साहब ने जब हुकूमत मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी साहब से ये कहा तो उनका नाज़रीन जवाब ये था कि आप यहाँ पे आपस में बैठ के इजलास कर रहे हैं, अगर आपको कोई शिकायत है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, तो आप स्पीकर साहब के पास जाएं। यहाँ पर बैठ के फिर आप क्या कर रहे हैं? आपका काम तो फिर बनता है कि अपनी शिकायत, अपना गिला आप जाके स्पीकर साहब को रजिस्टर करवाएं। जिस पे जुनैद अकबर साहब का जवाब ये था कि आप जुल्म करना बंद करें तहरीक इंसाफ पे, आप तहरीक इंसाफ पे जुल्म करना बंद करें, हम स्पीकर को भी मिल लेंगे। ये जुनैद अकबर साहब का जवाब था। अब जब तहरीक इंसाफ का रहनुमा हुकूमत से कह रहा है कि आप जुल्म कर रहे हैं, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ वाले कानून की वायलेशन करते हैं, जेल मैनुअल की परवाह नहीं करते, उसे पसे पुश डाल के अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा जिसमें रियासत, हुकूमत, इदारों को मलाइन किया जाता है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो जुनैद अकबर साहब के जवाब पे जवाबुल जवाब में फिर तारिक फजल चौधरी साहब का, वफाकी वज़ीर साहब का ये कहना था कि अगर आप ये कहते हैं कि जिसको आप जुल्म कह रहे हैं कि वो बंद हो जाए, आप स्पीकर साहब के पास जाके मिलना चाहते हैं, तो फिर उसका रास्ता ये है कि आप अपना कंडक्ट, आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। हुकूमती मिनिस्टर क्या कह रहा है कि अगर आप अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं, अपना रवैया दुरुस्त कर लें, तो फिर हालात ठीक भी हो सकते हैं, मुलाकातें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर यही आपका कंडक्ट और रवैया रहा तो फिर हालात इसी तरीके से चलेंगे। बाकी नाजरीन, आज मोहसिन नकवी साहब ने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में जाना था, वहाँ पर उनकी जो मुलाकात है, मुलाकात के लिए मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और इस मुलाकात में जो भगोड़े हैं, जो मफरूर हैं, उनकी वापसी के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से जो है इस मुलाकात में जो है वो बातचीत की जाएगी। देखते हैं इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन नाज़रीन, हमारी ये खबर दुरुस्त साबित हुई। दुरुस्त कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, हमारी ये खबर की आज तस्दीक हो गई है। वो खबर नाज़रीन ये है कि जो CDF का ओहदा बना 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया, वज़ीर अपने सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी, और उस मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो चार्ज है, जो मनसब है, वो उन्होंने संभाल लिया है। और हमने आपके साथ खबर ये शेयर की थी कि जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनके इस मनसब संभालने पे रावलपिंडी GHQ हेडक्वार्टर में बाज़ाब्ता तौर पे एक तकरीब का, एक इवेंट का जो है वो एहतमाम किया जाएगा। तो आज नाज़रीन ये तकरीब जो है वो मुनक़्क़द की गई GHQ रावलपिंडी में, और वहाँ पे आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का चार्ज संभालने पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज के जो चाको चौबंद दस्ता था, उसने सलामी यानी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने उस गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, और इस तकरीब में नाज़रीन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी मौजूद थे, एयर चीफ भी मौजूद थे,
अफवाज पाकिस्तान के दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जिनकी तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये तारीख़ी इसलिए कह रहा हूँ कि ये CDF का जो ओहदा बना है, आसिम मुनीर साहब वो पहले पाक फ़ौज के फील्ड मार्शल हैं जो ये मनसब उन्होंने संभाला है। ये तारीख़ में लिख दिया गया है कि पहला जो CDF है वो आसिम मुनीर साहब बने हैं। अब इस चार्ज के बाद, इस तकरीब के बाद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने, उसका मुलाहिज़ा करने के बाद आसिम मुनीर साहब ने ख़िताब किया है। और उस ख़िताब में नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान कह लें या उन्होंने एक डायरेक्शन दी है। और आप जानते हैं कि फील्ड मार्शल की आसिम मुनीर साहब की CDF के ओहदे पे तैनाती की जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो भारत में महसूस की गई, वो अफ़गानिस्तान में महसूस की गई, वो तकलीफ़ भारत के इत्तेहादियों ने महसूस की, वो तकलीफ़ इंडिया की प्रॉक्सीज़ ने महसूस की। तो आसिम मुनीर साहब ने CDF का चार्ज संभालने के बाद जो ख़िताब किया, उस ख़िताब में क्या कहा गया? उस ख़िताब में एक तो ये कहा गया कि मुल्क को बड़े चैलेंजेस, बड़े ख़तरात का सामना है और इन चैलेंजेस और ख़तरात में जो अफ़वाज पाकिस्तान का मुसल्लह फ़ौज का जो निज़ाम है उसे मज़ीद बेहतर करेंगे, उसे मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। और भारत को मुतनब्बे किया कि इंडियन सरकार, भारतीय जो अफ़वाज है वो किसी गलत फ़हमी में, किसी गुमान में ना रहे। भारत की तरफ से अगर कोई जारियत की गई तो पाकिस्तान की अफ़वाज की जानिब से पहले से ज़्यादा फ़ौरी तौर पे क्विक रिस्पांस दिया जाएगा, बरक रफ्तार रिस्पांस दिया जाएगा और शदीद रिस्पांस दिया जाएगा, तो भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। और दूसरा, अफ़गान तालिबान रजीम को पैगाम दिया गया कि हमारा पैगाम अफ़गान हुकाम के लिए, अफ़गान तालिबान रजीम के लिए बड़ा वाज़ेह है कि उसे प्रॉक्सीज़ में से, फितनतुल ख़ारिज या फितनतुल हिंदुस्तान में से और पाकिस्तान में से दो ऑप्शन हैं, या तो पाकिस्तान का इंतखाब कर ले या फिर फितनतुल ख़ारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का इंतखाब कर ले। ये मौक़िफ़ तालिबान रजीम पे वाज़े कर दिया गया है। और आखिर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी वहाँ पे लगाया। तो ये भारत के लिए भी ऐलान है और अफ़गान तालिबान रजीम के लिए भी ऐलान है कि अगर कोई जारियत की जाती है, पाकिस्तान के सलामती, पाकिस्तान के खुद मुख्तारी को कंप्रोमाइज़ करने की या उसकी वायलेशन की गई, तो पाकिस्तान की अफ़वाज मुंह तोड़ और शदीद जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। और फ़ैसला भारत का है और अफ़गानिस्तान का है। इसके अलावा नाज़रीन, इंडोनेशिया के सदर तारीख़ी दौरे पे आज पाकिस्तान पहुँचे हैं। तो तारीख़ी दौरे पे इंडोनेशियन सदर का बड़ा तारीख़ी इस्तकबाल किया गया। JF थंडर ने, जब इंडोनेशियन सदर का त्यारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, पाकिस्तान के फाइटर जेट CF थंडर ने उनको सलामी पेश की, उनका इस्तकबाल किया और फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पे उनको 21 तोपों की सलामी पेश की गई। इसके साथ साथ नाज़रीन, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया है और ये हलफ बर्दारी की जो तकरीब है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई। याया अफदी साहब ने हलफ लिया और इस हलफ की तकरीब की नाज़रीन ख़ास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज तो इसमें शरीक थे। मुनीब अख्तर साहब थे, आयशा मलिक साहबा थी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र थे, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा थी, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब थे, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी शायद थे। लेकिन ये जो मैंने देखे, मैंने आपको नाम बताए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन तमाम जजेस आए हुए थे। यानी मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, बाबर सत्तार साहब थे, चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब थे, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब थे, जिनका बेंच ख़त्म हुआ है। बताया गया कि वो अलीर हैं, लेकिन आज इस तकरीब में वो शरीक थे। जस्टिस आज़म खान साहब थे, जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब थे, जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब थे, और तो और जो वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस हैं इकबाल हमीदुर्रहमान साहब, वो भी तकरीब में शरीक थे। वफाकी आईनी अदालत के जज के आगा साहब भी इस तकरीब में मौजूद थे। तो ये तकरीब इतनी बड़ी थी कि लोग उस तकरीब को देखने के बाद ये कहने के लिए मजबूर हो गए, बेसाख्ता कहने पे मजबूर हो गए कि इतनी बड़ी तकरीब तो ओट टेकिंग की या अफदी साहब की नहीं थी, जितनी
वोट टेकिंग की ये तकरीब जो है वो याहिया फरीद अपने और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की हुई है, और ये बात नाज़रीन काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। इसके अलावा नाज़रीन आबिद शेर अली, जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन के अपनी नॉमिनेशन जमा करवाए थे, आबिद शेर अली सेनेट के बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ कर लिए हैं, जिसके बाद आबिद शेर अली के मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं था, तो वो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब तो हो गए हैं, लेकिन बाज़ाब्ता जो ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।